एवरीवन, मैं हूं आपके उसमान बतूल। उम्मीद करती हूँ हम सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जिसका टाइटल है रशिया नेक्स्ट वॉर विल बी अगेंस्ट फिनलैंड एंड स्वीडन, पुतिन वार्निंग आफ्टर यूक्रेन वॉर। ठीक है, और वर्ल्ड अफेयर्स वालों की वीडियो तो चलते हैं, डिटेल्स जानते हैं। पर आप लोगों से गुजारिश है प्लीज़ 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 मेरी वीडियोस को लाइक से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अगर आपने इसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, और मेरे दूसरे चैनल को भी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं और जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्यों रशिया इतना ज़्यादा हाइपर हुआ है कि उन्होंने बस वॉर 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 ही करनी है। तो लेट्स चेक द वीडियो। नमस्कार and welcome you to World Affairs। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ऑलरेडी रशिया बहुत ही हैविली बॉम्ब कर रहा है यूक्रेन को। बैलिस्टिक मिसाइल बरसाए जा रहे हैं आज के समय यूक्रेन की सिविलियन लोकेलिटीज में भी। अब इस बीच अचानक से दो नए देश रशिया के टारगेट में आ चुके हैं। ये दो देश हैं फिनलैंड और स्वीडन। और रशियन गवर्नमेंट ने कैटेगोरिकली यहाँ पर यह कहा है कि बुरी तरीके से हम आपको मिलिटरीली डिस्ट्रॉय कर देंगे अगर आप लोगों ने भी यूक्रेन की तरह नेटो को ज्वाइन करने का सोचा। क्योंकि दोनों देशों की तरफ से आप अगर देखो, रिसेंटली आवाज आई थी कि ये हो सकता है कि नेटो को ज्वाइन कर ले यूक्रेन का हाल देखते हुए। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यूरोप के इस इलाके में क्या जियोपॉलिटिक्स हो रही है। स्वीडन और फिनलैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट होते हुए भी नेटो को ज्वाइन क्यों नहीं करते, इन कंट्रीज को क्या खतरा है, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत के वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सबसे पहले विजिट किया था फिनलैंड को। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ सबसे पहले तो आपको समझना होगा नहीं पता, शायद डायनामिक्स के बारे जवाहरलाल में। नेहरू तुक्का है। फिनलैंड और स्वीडन आज के समय दुनिया की मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में आती है। आप कोई भी इंडेक्स उठा लो, चाहे कोई डेमोक्रेसी इंडेक्स हो, वहां पे रैंक सेकंड और थर्ड पे आपको न्यूजीलैंड और फिनलैंड मिलेंगे। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आप अगर देखो तो फर्स्ट पोजीशन में आपको मिलेगा फिनलैंड। स्वीडन की भी रैंकिंग आपको टॉप 10 में ही मिलेगी। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को देख लो तो ये इंडेक्स में आपको मिलेगा स्वीडन टॉप पे। और उस सब के अलावा जो एक बहुत ही स्पेशल इंडेक्स होता है हैप्पीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड का, कि दुनिया में सबसे खुशहाल देश कौन से हैं, उसमें भी आप देखोगे कई सालों से नंबर 1 देश रहा है फिनलैंड। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पर बहुत अच्छी है, लोग अच्छी लाइफ बिताते हैं, जॉब्स यहाँ पर काफी अच्छी है, बहुत ही पीसफुल कंट्रीज हैं दोनों। ना आबादी की अगर हम बात करें तो फिनलैंड की आबादी रफली 55 लाख के आसपास है और स्वीडन की आबादी है सिर्फ 1 करोड़ के आसपास। और इंटरेस्टिंग बात आप यहाँ पर ये देखिए कि इन कंट्रीज के आसपास के ज्यादातर जो देश हैं इन सब ने नेटो को ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे, ये यहाँ पर रशिया है, ये यहाँ पर है स्वीडन, ये यहाँ पर फिनलैंड है। नॉर्वे आप देखोगे नेटो का मेंबर बन गया था 1949 में। उसके बाद नीचे आप देखो डेनमार्क नेटो का मेंबर है, पोलैंड जर्मनी नेटो के मेंबर है। फिर यहाँ पर जो बाल्टिक देश हैं एस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया, ये सभी नेटो के मेंबर बन चुके हैं। मगर कई दशकों से स्वीडन और फिनलैंड ने यह पॉलिसी बनाकर रखी कि नेटो को ज्वाइन नहीं करना, नेटो से हम दूर रहेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर सबसे बड़ा थ्रेट था रशिया का। रशिया ने ओपनली फिनलैंड और स्वीडन को यह कहा था कि देखिए हमारी एक बहुत ही बड़ी बॉर्डर लगती है आपसे। स्वीडन से बाय द वे रशिया की कोई बॉर्डर नहीं लगती है, मगर फिनलैंड से आप देखेंगे एक बहुत ही बड़ी बॉर्डर शेयर करता है रशिया। तो रशिया ने ओपनली यह कहा है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि फिनलैंड और स्वीडन नेटो के पार्ट बन जाएं, क्योंकि अगर ये दोनों देश नेटो के पार्ट बनते हैं तो फिर नेटो आराम से एक बहुत ही बड़ी असॉल्ट कर सकता है रशिया पर फ्रॉम नॉर्थ। और इसलिए रशिया ने रिसेंटली दिसंबर 2021 में यूएस को, नेटो को, प्राइमरली यूरोप के हर देश को यह कह दिया था कि हम लोग ये चाहते हैं कि इन द फ्यूचर आप लोग नेटो का विस्तार ना करें। यूक्रेन के अलावा स्वीडन और फिनलैंड भी इन द फ्यूचर कभी भी नेटो के पार्ट नहीं बनने चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह देखिए कि स्वीडन और फिनलैंड काफी हद तक एग्रीमेंट में थे इस बात को लेकर के हमें नेटो को ज्वाइन करना भी नहीं है। और इसका रीजन भी है, दोनों कंट्री के रीजन काफी हद तक डिफरेंट है। स्वीडन को आप अगर देखो तो इसको कहा जाता है काफी बार द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, क्योंकि पिछले 200 सालों से आप अगर देखो तो स्वीडन ने किसी भी मेजर वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया। इनकी जो सरकार है इसने रिसेंटली 2014 में सेलिब्रेट भी किया 200 ईयर्स ऑफ पीस को। जी हाँ, स्वीडन ये क्लेम करता है कि 1814 से लेकर अब 2022 हो चुका है, स्वीडन ने तब से लेकर अब तक किसी भी मेजर वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया। इवन वर्ल्ड वॉर 2 में भी आप अगर देखो तो फिनलैंड और स्वीडन दोनों रहे थे बिल्कुल न्यूट्रल। और इसी वजह से ये एक बहुत ही बड़ा रीजन है कि यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी अच्छी है। ओवर द इयर्स इन्होंने काम किया है ऑन एजुकेशन, ऑन कल्चर। जो पैसा खर्च होता है अगर मान लो कि आर्मी को बिल्ड करने में, अटैक्स करने में, डिफेंड करने में, वो पैसा गया है यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स की डेवलपमेंट पे। तो जो ये न्यूट्रल रहने वाली पॉलिसी है काफी लंबे समय से स्वीडन के लिए तो मैं कहूंगा बिल्कुल इफेक्टिव रही है।
फिनलैंड का और सीन है। फिनलैंड ने एक्चुअली यूएसएसआर के अगेंस्ट वॉर लड़ी थी और बहुत ज़्यादा इनको डैमेज भी हुआ था। इसको कहा जाता है फिनलैंड यूएसएसआर विंटर वॉर। उस वक्त देखो, इवन दो फिनलैंड के सोल्जर्स बहुत कम थे कंपेयर टू रशियन सोल्जर्स, मगर सिंस टेरेन इतनी मुश्किल थी, हर जगह बर्फ थी, उबड़ खाबड़ सा एरिया था, पहाड़ी बर्फ वाला एरिया था, तो दोनों साइड्स को काफी लॉसेस हुए। मगर आज के समय आप अगर देखो, आज 2022 में अगर रशिया अटैक करता है फिनलैंड को, तो ये सब बाधाएं नहीं आएंगी। इस वक्त रशिया की आर्मी काफी एडवांस्ड है, इनके पास एयर पावर काफी सुपीरियर है। ये फिनलैंड पर इतनी बॉम्बिंग कर देंगे कि इनकी 50 लाख की आबादी झेल नहीं पाएगी। तो इसलिए रशिया ने ओपनली यहाँ पर वार्निंग दे दी फिनलैंड और स्वीडन दोनों को। देखिए, अब रिसेंटली जो हाल यूक्रेन का हुआ है, जो इमेजेस वहां पे आ रही है, जिस तरीके से वो कंट्री बिल्कुल कोलैप्स होने की कगार पे है, यूएस ने अब ये कोशिश करी है कि स्वीडन और फिनलैंड को दोनों को ले आइए नेटो के पास। तो रशिया ने यहाँ पर वार्निंग दी है कि देखो, नेटो ऐसा नहीं है कि एक बटन दबा के तुम ज्वाइन कर लोगे, पूरा इसका प्रोसेस होता है। तुम्हारी एप्लीकेशन जाएगी, फिर तुम्हारे पार्लियामेंट में इस पर वोटिंग होगी, रेटिफिकेशन होगी। हम इस प्रोसेस के बीच में ही अटैक कर देंगे। नेटो के आर्टिकल 5 का टाइम ही नहीं आने देंगे। उससे पहले ही जो हाल यूक्रेन का हो रहा है वो हम आपका कर देंगे। लिटरली एक आप कह लीजिए बोन चिलिंग वार्निंग दी है रशिया ने स्वीडन और फिनलैंड को। फिनलैंड को तो खासकर आप समझ सकते हैं, वार्निंग ऑलमोस्ट ऐसी लगी होगी कि अभी ये हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, रशिया इनको सैडेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बना सकता है कुछ ही हफ्तों में। और आप अगर रशियन पर्सपेक्टिव से देखो इस पूरे इशू को, तो रशिया गलत नहीं कह रहा। आप अगर एक बहुत ही न्यूट्रल तरीके से भी देखें तो यूक्रेन का जो केस है ये एक एग्जांपल है बहुत ही खराब फॉरेन पॉलिसी का। यूक्रेन ने काफी लंबे समय तक ये कहा कि हम नेटो ज्वाइन कर लेंगे। नेटो भी कहता रहा कि बिल्कुल ये ज्वाइन करेगा यूक्रेन नेटो को। ज्वाइन करने से पहले ही, जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता उससे पहले ही आप अगर देखो तो रशिया ने अटैक कर दिया। और जब यूक्रेन ने कहा नेटो को कि प्लीज हमारी हेल्प करिए, कुछ तो हेल्प करो कहीं से भी, नेटो ने कहा कि नो प्लान्स टू हेल्प यूक्रेन, हम रशिया से वॉर नहीं चाहते। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह हुई कि जैसे ही रशिया ने ये वार्निंग दी फिनलैंड और स्वीडन को, दोनों देशों ने अपनी पूरी टोन चेंज कर दी। दोनों कंट्रीज ने कहा कि हाँ ठीक है, हम लोग अभी के लिए नेटो को ज्वाइन नहीं करेंगे, जो हमारी पॉलिसी रही है न्यूट्रलिटी की उसको ही हम मेंटेन करेंगे। क्योंकि देखिए, बिल्कुल इन दोनों कंट्रीज के जो लीडर हैं उन्होंने भी बैठ के सोचा होगा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, एवरीथिंग इज फाइन, बिना बात पर नेटो की मेंबरशिप ज्वाइन करके खतरा मोड़ लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रशिया की किस हद तक एक कंप्लीट जियोपॉलिटिकल डोमिनेशन बन गई है इस रीजन में। ना सिर्फ यूक्रेन, इवन आसपास के जो देश हैं वो भी काफी हद तक झुक गए हैं रशिया के सामने। ना वापस आते हैं हम एमसीक्यू की तरफ कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट फिनलैंड। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ओवर द इयर्स आप अगर देखो तो फिनलैंड के साथ हमारे रिलेशंस काफी इंप्रूव हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में नींव रखी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में विजिट किया था फिनलैंड को। उसके बाद आप अगर देखो तो मोस्ट रीसेंट विजिट बाय एन इंपॉर्टेंट इंडियन मिनिस्टर हुई थी 2019 में, जब डॉक्टर एस जयशंकर गए थे फिनलैंड में एज द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि कल सुबह 10 बजे है अनअकैडमी का नई जगह के बारे में सुनने को मिला, वरना मुझे पता ना दुनिया में फिनलैंड नाम का भी कोई कंट्री है। ठीक है, और मैं इस सारी अगर मेरे व्यूज़ के बारे में पूछा जाए तो मैं यही कहूँगी कि फिनलैंड को और स्वीडनलैंड को न्यूट्रल बिहेव ही शो करना चाहिए। चूँकि जिस तरह के यूरोपियन यूनियन ने, यूएसए ने उनकी कोई मदद नहीं की यूक्रेन की, और उन लोगों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा रशिया को। और रशिया का एक हाइपर मूव बनता था, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो वो जो कंट्रीज़ उसके ऊपर मतलब उसको सेफ, उसने अपनी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूक्रेन को मना किया था कि वो उसमें ना नेटो में शामिल हो। लेकिन नेटो ने बेवकूफ़ी ही कहूँगी मैं, ठीक है, उसको लगा था कि शायद यूरोपियन यूनियन जो इतनी सारी बड़े सुपर पावर कंट्रीज़ हैं वो उनकी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस तो लगाए, लेकिन रिस्ट्रिक्शन तो रशिया को नहीं रोक सकती। जो कंट्री खुद को वॉर के लिए तैयार कर रही हो, वो एक छोटी छोटी रिस्ट्रिक्शन से तो नहीं ना रुकती, वो तो उसने अपना बैकअप बनाया होता है कोई ना कोई। ठीक है, तो यूक्रेन ने मेरे हिसाब से काफ़ी इमेच्योर और चाइल्डिश किस्म का बिहेवियर शो किया उन लोगों की पावर को ध्यान में रख के कि वो मदद करेंगे, और उन्होंने कोई मदद नहीं की और उसको नुकसान का सामना करना पड़ा। ऐसे में वो कंट्रीज जो 200 साल से पीस में रह रही हैं, काम रह रही हैं, डेवलपमेंट में आगे हैं, उनको क्या ज़रूरत है कि वो खामखा दो यूक्रेन की तरह, जैसा वो पपेट की तरह इस्तेमाल हुआ, वो खुद भी पपेट की तरह इस्तेमाल हो। उसको यही चाहिए कि वो यूरोपियन यूनियंस के साथ भी अपने ताल्लुकात को नॉर्मल रखे,
खुश रहे उनके साथ और रशिया के साथ भी ना करें, चूँकि रशिया का हाइपर बिहेवियर समझ में आता है कि अगर वो दोनों उसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको नुकसान होता है, अपनी सिक्योरिटी का थ्रेट बढ़ जाता है उसके लिए। तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो उन कंट्रीज़ को जैसे जो उसके साथ उसके बॉर्डर शेयर करती हैं वहाँ उसकी एंटी कंट्रीज़ की एक्टिविटीज़ ऑन हो जाए, ठीक है, वो कभी भी नहीं इस चीज़ को सपोर्ट करेगा। तो उसकी डोमिनेंसी समझ में आती भी है, और हालांकि ये गलत है डोमिनेंसी, लेकिन बट समझ में आती है, चूँकि कोई भी रशिया की जगह कोई और कंट्री भी होगा जो इतने पावर में हो और जिसको खतरा हो उन अदर कंट्री, यूरोपियन यूनियन और दूसरी कंट्रीज से, ठीक है, और जो सुपर पावर भी हो, तो फिर वो ऐसा एक्ट करे, समझ में आता है। तो मेरा इस सारे से जो सारी डिस्कशन है इसमें यही मेरी सुजेशन बनती है कि फिनलैंड को और स्विट्जरलैंड को न्यूट्रल बिहेव ही शो करना। जब आप इंडिविजुअली तौर पे बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपको हर तरह की सहूलियात मैसर है, तो आपको क्या ज़रूरत है कि खाम में आप वॉर का खतरा अपने लोगों को आप सफ़र करवाएं। तो मेरे ख्याल से ये कोई अच्छा स्टेप नहीं है लेने के लिए, ठीक है। फ्यूचर में क्या होगा वो इसका हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते वो एक अलग बात है, लेकिन अगर मेरा ओपिनियन पूछा जाए तो मैं यही कहूँगी कि आपको पीसफुली ही रहना चाहिए, आपको न्यूट्रल बिहेवियर ही शो करना चाहिए, और इवन यूक्रेन को भी न्यूट्रल ही रहना चाहिए था, ठीक है, उसको दोनों कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुकात नॉर्मल रखने चाहिए थे, ठीक है, उन सब और उनसे सबसे फ़ायदा लेना चाहिए था, उसको पार्टी बनने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो पार्टी बन के उसने नुकसान किया, और अब जिनके साथ वो पार्टी बने आइन टाइम पे वो उनको छोड़ के भाग गए, ठीक है, उन्होंने उनकी कोई मदद नहीं की। और आई विश कि ये सारा सॉर्ट आउट हो जाए इशू और कोई नुकसान ना हो यूक्रेन का ज़्यादा, लेकिन थोड़ा हुआ, ज़्यादा नुकसान तो यूक्रेन का हुआ है, और ये जो सारे इसके ठेकेदार बने थे वो उसकी अब मदद करें और इस सारे इशू को रिजॉल्व करवाने में। तो वो हमें न्यूज़ में पता चल जाएगा कि क्या होगा। और लेकिन ये कि मेरी एडवाइस फिनलैंड को और स्वीडन को, अगर मेरी कोई बंदा देखता है और समझ के कोई सपोर्ट करता है इस बात को, तो उनको भी यही कहना चाहिए कि ये उनको न्यूट्रल बिहेवियर ही शो करना चाहिए, उनको उसमें नहीं जाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि दुनिया में अमन रहे, पीस रहे, ये जंगों की बातें ख़त्म हो और जंग की तरफ दुनिया के हालात वाक़यात जो जा रहे हैं वो रुक जाएं और जंगे शंगे ना हो। तो आप का मेरी इस रिव्यूज़ के बारे में क्या ख्याल है, मेरी व्यूज़ से आप कितने सहमत हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, ख्याल रखें अपना, अपने घर वालों का और अपने घर वालों और कौम के साथ, अपनी ज़ात के साथ, अपने मुल्क के साथ सिंसियर रहें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।